धर्मेंद्र द्विवेदी जी, आप जनपद भदोही में प्रमुख समाज सेवी हैं और लगभग 20 वर्षों से समाज के लिए सेवा करते हैं। अगर किसी दल ने आपको आगामी विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया तो क्या आप लड़ना पसंद करेंगे? हम लड़ेंगे, लेकिन भाजपा को छोड़ के। भाजपा के टिकट पर अब चुनाव नहीं लड़ना है, क्योंकि किसी ज़माने में एक ग्लैमर बना नरेंद्र मोदी। योगी तो बाद में टपक गए, योगी के लिए सीट नहीं था। जनता बहुत चाही थी कि मोदी जी आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन 2 दशक में एक तरफ नोटबंदी, दूसरे तरफ महामारी की पीड़ा, कई दंश झेल रहे हैं। जब से ये गद्दी पर बैठे हैं तब से इस देश का दुर्भाग्य है कि देश अवनति की ओर अग्रसर है। और हम ये चाहते हैं, ऐसे लोगों को तो अपने आप इस्तीफा दे देना चाहिए। ये पेट्रोल की बात करते थे, गैस की बात करते थे, आज 92 रुपया 91 दशमलव कुछ माने 92 रुपया समथिंग इस समय लगभग पेट्रोल हो गया। तमाम महंगाई बढ़ गई। कई सरकारी विभाग को, कई सरकारी उपक्रम को ये बेचना शुरू किए हैं। ये मात्र पूंजीपतियों के प्रधानमंत्री हैं, आम जनमानस के प्रधानमंत्री नहीं हैं। अगर भाजपा से तो टिकट मिलेगा भी तो पेशाब कर दूंगा, भाजपा के टिकट पर कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। यदि किसी दूसरे दल ने ईमानदारी से टिकट दिया, क्योंकि मैं बेईमानी का काम है, मुर्गा दारू जाति धर्म क्षेत्र, मैंने पूर्व में भी कहा कि भाजपा के से टिकट मिला तो उस टिकट पर पेशाब कर दूंगा, लेकिन भाजपा से मैं चुनाव, क्योंकि मैं संघ में रहा हूं, मैं संघ के दायित्व पर 320 विद्यालय, इस समय एकल विद्यालय चल रहा है, विहिप का आयाम है। आज एक भी विद्यालय नहीं चलता। श्याम जी, बांगड़ा जी, चंपत राय जी, तमाम राष्ट्रीय लोगों से मैंने कहा, लेकिन यहाँ अलग है, लिख के कोई दस्तखत करके कुछ नहीं मिलता है। हाथ बजा के ओम कह देंगे आप पद पा गए। अगर कहीं संघर्ष हुआ, कहीं फंसने की नौबत आई जनहित के लिए, तो कह देते हैं कि हमारे संगठन के नहीं, क्योंकि लिखित में कुछ नहीं देते। माने इनका हर काम फ्रॉड से ओत प्रोत है, कहने में कोई गुरेज नहीं है। अगर किसी दूसरे दल ने टिकट दिया तो पहली चीज़ ये टिकट वही जानबूझ के दे कि हम मुर्गा दारू रुपया पैसा जाति धर्म क्षेत्र वोट नहीं मांगते। और किसी दल के उच्च नेता के यहाँ चाटुकारिता करने धर्मेंद्र कुमार द्विवेदी नहीं जाएंगे। ईमानदारी से यदि उन्होंने ये समझा कि वास्तव में हम जनप्रतिनिधि योग्य हैं, सदन में जाने योग्य हैं, अगर हमें टिकट प्रदान करेंगे तो चुनाव अवश्य लड़ेंगे और अपने जनपद की, अपने विधानसभा, जिस विधानसभा से प्रतिनिधि रहेंगे, हम एमएलए रहेंगे, उसका प्रतिनिधित्व जाके विधानसभा में करेंगे। अगर लोकसभा से टिकट मिला तो लोकसभा में करेंगे। उनको बता देंगे कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ पीपुल बाय द पीपुल फॉर द पीपुल। यह जनता की सरकार जनता के द्वारा और जनता के लिए है। यहाँ तो सिस्टम जनता को चला रही है। जब चाह रहे तो किसी को मुर्गा बना दे रहे, किसी को डंडा पीट रहे। जब चाहिए हम आपस में बटे हैं, फटे हैं। जिस दिन बटना हो फटना, आज में बटने फटने के विरुद्ध हैं। जिस समय समाज अगर बटेगा फटेगा तो वास्तव में चंद मुट्ठी भर लोग हमारे ऊपर तानाशाही। हमारे यहाँ पुलिस प्रशासन हमारी व्यवस्था है, हम उनको टैक्स पेड करते हैं, हम उनको वेतन देते हैं। कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री उनको वेतन नहीं देता, लेकिन जनमानस ये समझ नहीं पाई है। हम समझाने का प्रयास करेंगे, हम प्रेरणा देने का प्रयास करेंगे। हम पूर्ण रूपेण लोकतंत्र की स्थापना चाहते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था चाहते हैं। कानून जनहित में बनाए जाते हैं, जनहित का उत्पीड़न करने के लिए कानून नहीं बनाए जाते। और जनता के विरुद्ध किसी प्रकार का कुचक मोदी और योगी सरकार द्वारा रचा गया तो जरूरत पड़ेगा तो 1947 और 1857 का गदर दोहरा देंगे। हम 1861 का पुलिस कानून नहीं मानते। हम भारतीय द्वारा बनाया गया नया सीआरपीसी और आईपीसी को मानते हैं। इस आईपीसी सीआरपीसी को बदलने का काम करेंगे यदि हम सदन में